एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम डिफरेंट चेस्ट साइज़ के हिसाब से कितना तीरा लेना है, कितना आर्म होल लेंथ लेनी है, कितना हमारा फ्रंट लिया जाता है और कितना हमें ये शोल्डर कम या ज़्यादा करना होता है। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आई है कि डिफरेंट साइज़ के हिसाब से आप बताइए, तो मैं स्टार्टिंग से एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ इसके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सबसे स्टार्टिंग साइज़ जो आ जाता है 32 से 34 साइज़ का। तो आज हम जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है 32 से 34 साइज़ का। उसमें मैं आपको पूरा क्लियर करूँगी कि अगर हमारे पास 1 से लेके 4 इंच तक का नेक लेंथ है तो उसके लिए हमें कितना तीरा लेना है, कितना आर्म होल लेंथ लेना है, कितना हमारा शोल्डर रहेगा और फ्रंट हमारा क्या रहेगा। तो उसके हिसाब से जब आप कटिंग करोगे आपको कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो सूट है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो इसमें एक नेक, आपका कॉलर नेक, आपका बोट नेक, आपका 1 से लेके 5 इंच तक का नेक, फिर 6 से 7, 8 से 9, 9 से 10 इंच, मैक्सिमम साइज जितना हमारा नेक लेंथ बढ़ता है उसके हिसाब से हमें कितना तीरा कम करना पड़ता है और उसके हिसाब से कितनी छटाई जो है वो आर्म होल लेंथ में होती है, आर्म होल की कर्व में होती है और किस तरीके से आर्म होल कर्व लिया जाता है, वो पूरा डिटेल्ड वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और वीडियो अगर यूज़फुल लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं इस तरीके से हमें अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेना है। फोल्डेड वाला हिस्सा हमारी साइड आएगा और ओपन वाला हिस्सा दूसरी साइड आएगा। इस तरीके से फोल्डेड वाला हिस्सा आएगा, ऊपर वाली साइड हमारा तीरा आएगा। तो 33 से लेके 34 साइज़ जो है वो हम इस तरीके से मेजर करते हैं और उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो हमें हमारे पास आता है हमारा अपर ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो 8.5 आएगा। और जो भी मार्किंग करेंगे हम अपर ब्रेस्ट के हिसाब से ही करेंगे यहाँ पर। और कमर का पोर्शन यहाँ पे आएगा जो हम रखेंगे वो रखते हैं 14 इंच पर, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सीम अलाउंस में चला जाता है तो 13.5 जो है वो रेडी रहेगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसे हम तीरा बोलते हैं, यहाँ पे हमें अपना तीरा रखना होता है। और आर्म होल लेंथ जो है इस पॉइंट से लेके इस फ्रंट वाली साइड पे मार्क करते हैं जो हमारी आर्म होल लेंथ होती है, मतलब हमें कितना लंबा रखना है। और उसके बाद हम एक मार्किंग करते हैं फ्रंट की मार्किंग जहाँ से हमारा कर्व वाला पोर्शन आता है, जहाँ पे हमारी अपर ब्रेस्ट आती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जिसमें हमारा फ्रंट नेक है जो 7 इंच रहेगा, बैक नेक जो है 5 इंच रहेगा। इसमें हम आर्म होल लेंथ रखेंगे 6.7 इंच। सबसे पहली मार्किंग मैंने करी है 6.7 इंच की हमारी आर्म होल लेंथ रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे अपने तीरे को मार्क। जो स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे तीरे का रहता है, जितना भी आपका तीरा है उसका जब आप हाफ से डिवाइड कर लेते हो शोल्डर को मार्क करने के बाद, वो हमारा तीरा काउंट होता है। ये हमारी आर्म होल लेंथ हो जाती है और ये हमारा तीरा हो जाता है। तीरे की मार्किंग यहाँ पे रखी है 5.6 और इस लाइन को हमें आगे एक्सटेंड कर लेना है इस पॉइंट को। और यहाँ पे मेजर पार्ट आता है हमारा फ्रंट का। फ्रंट हम इस तरीके से रखते हैं ताकि जब भी हम कटिंग करें या फिर हम मार्किंग करें तो उसके बाद हमारा जो है वहाँ से ना तो फूले साइडों से और ना ही वहाँ से हमारा नेक वगैरह गिरे। तो हमने तीरा यहाँ पे जो फ्रंट है वो 5.7 रखा हुआ है और इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ मिला लेंगे। स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो कि है 8.5 इंच। और यहाँ से 1 इंच का मार्जिन हमें रखते हुए अपना आर्म होल कर्व देना है। और ये वाला जो आर्म होल कर्व है ये हमारा फ्रंट आर्म होल का आएगा। और बैक आर्म होल रखने के लिए अगर आपके पास, आप नॉर्मली कर्व दे सकते हो वो दे दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कर्व टूल का यूज़ कर सकते हो।
और इसमें जो नेक विड्थ आएगी वो आएगी 2.5 इंच। और यहाँ से आधा इंच जो है हमें शोल्डर स्लोप देना है, शोल्डर को डाउन करना है अपनी नेक विड्थ रखने के बाद। नेक विड्थ आप 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखोगे इसमें, क्योंकि ये हल्का साइज़ है, अदरवाइज़ आपके कंधे गिरेंगे। और जहाँ पे हमने कर्व दिए हैं वहाँ से हमें 1 इंच रखना है मार्जिन, और उस 1 इंच मार्जिन को रखते हुए हमें इस तरीके से कर्व मिलाना है। बैक साइड का पोर्शन जो है हमें 1 इंच हटा के काटना होता है। और यहाँ से हम अपना कर्व पॉइंट दे देंगे। कर्व आप अपने हिसाब से ज़्यादा डीप मत रखिएगा, क्योंकि 1 इंच का जो कर्व पॉइंट है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड हो गया है और यहाँ पर हमारा ये फ्रंट साइड हो गया है। तो ये तो हो गई है हमारे तीरे की मार्किंग, और नीचे हम अपना नॉर्मल तरीके से जैसे मार्किंग करते हैं उस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे। और नेक विड्थ हमारी यहाँ पे 2.5 इंच ही आएगी। आप इससे कम या ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये था उस केस में जिस केस में आपका नेक जो है 5 इंच तक आता है। अब हम 6 to 7 इंच के केस में जो तीरा है वो रखेंगे 5.2 इंच। पहले हमने लिया था 5.7, अब हम लेंगे तीरा 5.2 इंच। इस केस में हमारा जो नेक लेंथ है, नेक विड्थ जो है, मतलब नेक की जो डीपनेस है वो 6 से 7 इंच रहेगी तब। तो हम इस पॉइंट से जो है वो अपने तीरे को मिला देंगे, और इसी पॉइंट से हमारा बैक नेक जो है वो मिल जाएगा। फ्रंट हमारा सेम रहेगा, आर्म होल लेंथ हमारी सेम रहेगी। हमें तीरा कम करना है, और जितना हमारा तीरा कम होगा उसी हिसाब से हमें इसमें अपना आर्म होल स्लोप दे देना है। और अब आ जाते हैं हम 8 से 9 इंच के केस में। अगर हमारे पास 8 से 9 इंच का आता है बैक नेक, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 इंच तक अपना तीरा। 5 इंच तीरा रखेंगे और इसको हम इस तरीके से फ्रंट और बैक के साथ मिला देंगे। इसमें हमारा फ्रंट भी 5.7 रहेगा और आर्म होल लेंथ जो है वो भी 6.7 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो जैसे जैसे हमारा नेक जो है बैक नेक डीप होता जाता है, उसी तरीके से हमारा तीरा जो है वो कम होता जाता है। तो अब हम बात करेंगे 10 से 11 इंच के नेक की। अगर हमारा 10 से 11 इंच नेक डीप है, तब हमारा जो तीरा है वो 4.7 हो जाएगा, और इसमें हमारी जो आर्म होल लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 6.5 इंच। और यहाँ पे फ्रंट हमारा सेम रहेगा, फ्रंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो 5.7 इंच ही रहेगा। और इन लाइंस को मैं दोबारा स्ट्रेट कर लूँगी। और अब हमारा यहाँ पर ये हमने फ्रंट मार्क कर लिया है यहाँ पर। अब ये है हमारी फ्रंट आर्म होल की कर्व, और सेम इसी तरीके से हमें बैक आर्म होल की कर्व को करना है और उसको स्ट्रेट मिला देना है हमें तीरे के साथ में। तो ये तो हो गया हमारा 10 से 11 इंच जब हमारा नेक डीपनेस आती है तब। और ये सबसे इजी तरीका है चीज़ों को समझने का। आप चाहो तो इसका एक प्रॉपर चार्ट भी बना सकते हो, जिससे कि आपको कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो, आपका कभी भी नेक जो है वो ना तो गिरेगा, ना ही वो साइड से उठेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अब बोट नेक की। अगर हम बोट नेक रखते हैं तब हमारा पूरा तीरा आता है, तैयार तीरा है 12 इंच, और उसमें 13 इंच तैयार तीरा है, उसमें 2 पॉइंट मैंने ऐड किए हैं सीम अलाउंस वगैरह के लिए। तो 6.7 इंच हमारा तीरा आ गया। इसमें हमारी आर्म होल लेंथ जो है बढ़ जाती है, वो रहेगी 7 इंच। और यहाँ पे अपनी हम अपर चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 मार्किंग होगी, एक फ्रंट की और बैक की।
हमारा यहाँ पे जो फ्रंट आएगा वो आएगा 5.5 इंच के अराउंड, और जो बैक पोर्शन है वो आएगा 6.5 इंच के अराउंड, 6.7 6.5 के अराउंड। तो फ्रंट मार्किंग है ये हमारी, और ये वाला पार्ट हमारा बैक मार्किंग का है। अब यहाँ से 7.1 इंच जो रखा है हमने आर्म होल लेंथ, 5.5 इंच रखा है अपना फ्रंट, और 6.7 इंच रखा है अपने बैक को। अब इन दो पॉइंट्स के साथ हम अपनी लाइंस को जो है आपस में मिला देंगे, तीरे की लाइन को और इसको। मिलाने के बाद हमें जितना हमारा बोट नेक रखेंगे हमें यहाँ पर, जो कि 1 से 4 इंच के अराउंड उसकी लेंथ वाइज आएगा। बोट नेक बेसिकली लेंथ वाइज और विड्थ वाइज सेम ही रहता है, बट मैक्सिमम विड्थ आप अपने बोट नेक की 5 इंच रखेंगे, जो कि खुल के 10 इंच हो जाएगी, और कम से कम आप 3.5-4 इंच रख सकते हैं। बट आप 10 इंच से ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होएगी। और यहाँ पे हमें 1.25 इंच का स्लोप देना है, जो कि हम आधे इंच का स्लोप देते हैं, यहाँ पे हमें 1.25 इंच का स्लोप देना है। और अब हम बात करते हैं अपने कॉलर नेक की। तो कॉलर नेक में हमें 1.25 इंच जो है वो बैक साइड का हिस्सा बढ़ा के काटना होता है। उससे क्या होता है कि अगर आप कॉलर नेक बनाते हो तो उससे आपका गला जो है वो पीछे को नहीं खिंचेगा, और साथ के साथ आपका एक लुक जो है वो कॉलर नेक का बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो ये 1.25 इंच का जो है ऑलरेडी मैंने इसको मार्क कर लिया है। बट आप जब फैब्रिक रखोगे तो पीछे का फैब्रिक जो है 1.25 इंच बढ़ा के रखोगे, आगे वाला फैब्रिक थोड़ा नीचे रखोगे। और यहाँ से हम तीरा रखेंगे, जितना हमने मार्क किया है, जितना आपका टोटल तीरा है उसका आप हाफ कर लीजिए यहाँ पर। और जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हमें इसका जो है वो आर्म होल लेंथ मार्क करनी है, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा भी आगे आएगा तो आर्म होल लेंथ जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो हमने 7.1 इंच रखा था, यहाँ पे आर्म होल लेंथ 7 इंच हो जाएगी। 5.5 हमारा फ्रंट आएगा, 6.7 इंच जो है हमारा तीरा आएगा। और यहाँ पे हमें जो शोल्डर स्लोप डाउन करना है वो भी सेम एज इट इज़ आएगा। और यहाँ पे जो कॉलर की विड्थ रखनी है हमें कॉलर के नेक की, वो 2.7 इंच के अराउंड आएगी। उससे ज़्यादा आप नहीं रखोगे। अगर आप रखोगे, क्योंकि ये छोटा साइज़ है, तो अगर आप ज़्यादा रखोगे तो वो खुला रहेगा आपका नेक, और बैन वगैरह लगाने में भी वो खुला खुला बैन रहेगा, तो वो अच्छी लुक नहीं देगा। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर शोल्डर स्लोप दे दिया है हमने। तो ये देखिए, देने के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आ जाता है। शोल्डर जो है इसमें थोड़ा डाउन चला जाता है ज़्यादा। और यहीं से हमें अपने फ्रंट और बैक की दे देनी है। ये हमारी फ्रंट बैक की मार्किंग हो गई है, जिसको कि हमने अपर चेस्ट के साथ मिला दिया है। सो 2.3 से लेके 2.5 2.7 अकॉर्डिंग टू योर नेक राउंड। अगर आपको नेक राउंड नहीं आता है तो अपने नेक के राउंड को मेजर कीजिए और उसको 12 के साथ डिवाइड कर दीजिए। आपको अपना नेक विड्थ और नेक राउंड दोनों ही मिल जाएगा कि आपको कितना रखना है। तो इस तरीके से हमारे कॉलर नेक की भी कंप्लीट हो गई है मार्किंग। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस केस में हमें अगर अपनी स्लीव्स को रखना हो, जैसे राउंड में कई बार हम स्लीव जोड़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि राउंड में जोड़ने के बाद राउंड हमेशा छोटा बड़ा हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं आता है। तो स्लीव की कटिंग किस तरीके से करनी है, अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड इस तरीके से बिछाने के बाद नीचे उसको मार्जिनल देने के बाद उसकी प्रॉपर लेंथ रखने के बाद जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अगर आपका चेस्ट साइज़ 34 है तब आप इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। और 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आता है यहाँ पे आता है 6.8 इंच। तो हमें यहाँ पर जो रखना है वो रखना है 6.8 इंच।
जो हमने नीचे 3 इंच का मार्क किया है, 3 इंच की मार्जिन मार्क किया है वहाँ, और यहाँ से हमें इस तरीके से इसको मार्क कर देना है। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी स्लीव्स की मार्किंग करते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये है हमारे फ्रंट की मार्किंग, और यहाँ से हम जितना भी अपनी बाजू का फ्रंट हिस्सा रखना है, ओपनिंग रखनी है, उसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो साइड पे हम अपना मार्जिन दे देंगे और इसको बाहर की तरफ को थोड़ा सा करके कट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब आप फोल्ड करोगे तब आपके पास कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और फोल्डिंग के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये है स्लीव की मार्किंग। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगला साइज़ जो है वो मैं 35 to 36 लेके आऊँगी।